हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम हैं उत्तरकाशी में। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। कल हम आए थे गंगोत्री, हर्षिल, मुखवा गांव और गड़तांग गली की बहुत बढ़िया जर्नी करके शाम को हम उत्तरकाशी पहुंचे थे। रुके थे यहाँ होटल शिव धाम एंड रेस्टोरेंट, और ये है पूरा उत्तरकाशी। और अपनी बाइक अब तैयार है और सामान लोड हो गया है। टाइम हो रहा है सुबह के 7 और यहाँ से जो ग्वालियर की जर्नी है वो अब हमारी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से ग्वालियर का जो टोटल डिस्टेंस है वो और टाइम कितना लगने वाला है, लगभग 14 घंटे हमें लगेंगे। वो मैं अभी आपको मैप लगा के बताता हूँ। और बाकी यहाँ पे हम अंदर गए नहीं सिटी में, सिटी के बाहर ही हमें होटल मिल गया था, अच्छा खासा होटल था। और अब यहाँ से हम निकलते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो शायद हम हरिद्वार में रुकेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी उत्तरकाशी के इस होटल से निकलते हैं और मैं आगे आपको मिलता हूँ जहाँ पे हम चाय पिएंगे। तो दोस्तों शुरू हो चुकी है हमारी उत्तरकाशी से लेके ग्वालियर तक की जर्नी। और अभी टाइम हो रहा है 7:24। और हमारा जो पहुँचने का टाइम है वहाँ वो गूगल दिखा रहा है रात के 9:30 बजे। तो 9:30 से ये केदारनाथ जाता है पनी। हाँ हाँ। तो रात को 9:30 बजे का टाइम हमें दिखा रहा है। तो उसमें अगर आप 2-3 घंटे और जोड़ लें, जो हम रेस्ट लेंगे, खाना खाएंगे, ये सब, तो लगभग 12 बजे के समथिंग हम पहुंच पाएंगे ग्वालियर। तो बाकी अभी यहाँ मौसम ठीक ठाक है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। रात को तो अच्छे से ठंड थी यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत वैसे शहर है ये। इसमें एक काशी विश्वनाथ एक मंदिर भी है, एक शक्तिपीठ भी है। और ये जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रही। पूरा जो ट्रिप था एक नंबर था। पहले हम गए थे, फर्स्ट डे हम पहुंचे थे चंबा, सेकंड डे हम सुबह गए चंबा से सुरकंडा माता टेम्पल। उसके बाद सुरकंडा देवी टेम्पल से वापस चंबा आए और वहां से अपना सामान उठा के फिर हम निकले हर्षिल के लिए। हर्षिल पहुंचे हम शाम को 7:30 बजे। हर्षिल में बहुत गज़ब ठंड थी, लेकिन एक नंबर जगह है। हर्षिल तो वैसे भी बहुत फेमस हो चुका है अपनी ब्यूटी के लिए। और उसके बाद हम हर्षिल से गए सुबह मुखवा टेम्पल, जहाँ शीतकालीन पूजा होती है गंगा मैया की। वो उनका मायका भी माना जाता है। उसके बाद वहाँ से हम सीधे गए गंगोत्री, और गंगोत्री में दर्शन किए हमने गंगा मैया के। और जो गंगोत्री धाम का मेन मंदिर है, जिसके कपाट अभी खुले नहीं हैं, 10 मई को ओपन होंगे, वहाँ हम गए। और उसके बाद फिर हम वहाँ से लौट के हम गए गड़तांग गली, जो कि गंगोत्री और हर्षिल के बीच में लंका नाम की एक जगह है। वहाँ पे एक पुल है, उस पुल के बगल से रास्ता है। तो वो गड़तांग गली एक्चुअल में ओल्ड रूट है तिब्बत और इंडिया में जो ट्रेड होता था, पहले लोग वहीं से पैदल आते जाते थे। बाद में जब चाइना का तिब्बत पे कब्ज़ा हो गया तो वो रोड बंद हो गया। वो एक्चुअल में ट्रैकिंग वाला रूट है। तो उस रूट को अभी वापस पिछले 2-3 साल में ओपन किया गया है लोगों के लिए। तो वो लगभग 2-3 किलोमीटर आप उस पर जा सकते हो। लकड़ी का वो रास्ता लास्ट में बना हुआ है। तो वो बहुत सुंदर जगह है। अब उसका वीडियो आपने नहीं देखा, आप जाके ज़रूर देखिए। और अब हम जा रहे हैं उत्तरकाशी से वापस घर की तरफ। 4 दिन का ये हमने आइटनरी बनाया था। तो आज हमारा 4th डे है। उत्तरकाशी शहर काफ़ी बड़ा है, अभी वही चल रहा है और आगे भी 2-3 किलोमीटर तक वही रहेगा। बाइक की बात करूँ तो बाइक का परफॉर्मेंस बहुत गजब है। अभी तक टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई और पावर की कोई कमी नहीं है। मैंने
इतने हाई स्टीप उस पर भी कहीं कहीं पे सिर्फ सेकंड गियर लगाना पड़ा, फर्स्ट तो कहीं लगाना ही नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया पावर डिलीवरी है इसकी। ये उत्तरकाशी का मेन चौराहा है। अभी हमें पेट्रोल पंप ढूंढना होगा क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में बहुत कम रह गया है। लास्ट जो हमने फ्यूल डलवाया था वो डलवाया था हरिद्वार में। तो ये जो टनल है उत्तरकाशी की, ये एक और टनल है उत्तरकाशी की, ओपन टनल जिसे बोलते हैं। और पेट्रोल हमने फुल करा लिया है, अब सिर्फ चलना ही चलना है। अभी रुक के चाय पीनी है, फिर केवल अभी चाय ही लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे लगभग 10 बजे के आसपास। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धरासू बैंड पे, जहां से गंगोत्री यमुनोत्री का रास्ता अलग होता है। और अब यहां से जो हरिद्वार की दूरी है वो है लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर हरिद्वार है और समथिंग 130 के करीब होगा ऋषिकेश। यहाँ इस रूट पे बहुत सारे लोगों की आजीविका का जो साधन है वो चारधाम यात्रा ही है। तो यहाँ जो चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उन्हीं से उनका मेन इनकम का सोर्स वही है। ये कितना सुंदर पेड़ है और बहुत बढ़िया राइड चल रही है अपनी। सुबह सुबह का मतलब क्या है कि सुबह सुबह बाइक चलाने का जो स्टार्टिंग होती है सुबह सुबह राइड की, वो बहुत मस्त होती है। अभी तक गर्मी का तो नामो निशान है नहीं, हवा बहुत ठंडी है अभी भी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, हरिद्वार में तो गजब अपने साइड जैसी गर्मी है, लगभग वही 38-40 के समथिंग टेम्परेचर पहुंच जाएगा। यहाँ से भी वही सेम रूट है, धरासू बैंड अभी चिल्यासी सौड़ करके एक जगह आएगी, उसके बाद चंबा आएगा, फिर चंबा से ऋषिकेश, फिर हरिद्वार। जब हम बनारस गए थे तब मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे भी जा चुका हूँ। और अयोध्या जब गए थे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए गए थे। तो ये दोनों एक्सप्रेसवे तो मेरे किए हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इस बाइक से आज पहली बार होगा। हालांकि थोड़े से बोरिंग होते हैं लेकिन डिस्टेंस आप अच्छे से कवर कर सकते हो, जल्दी टाइम सेव होता है आपका। बाकी हमें एक मुंबई का भी बाइकर मिला था जो मुंबई से आया था। तो भाई अपना मुंबई से सीधा इधर ही आया था गंगोत्री के लिए। तो वो भी हमें मिला था गढ़तांगली पे। तो उसके बाद हम गंगोत्री से एक्चुअल में होके तब गढ़तांगली गए थे। वो गढ़तांगली होने के बाद गंगोत्री गया था। बाकी रुका वो भी हर्सिल में ही था। अब उसका प्लान पंचाचुली बेस कैंप पे जाने का भी है, जो कि ओम पर्वत और आदि कैलाश वाले रूट पे है। तो दोस्तों आगे आप देख रहे हैं, आगे है लैंडस्लाइड और अभी काम चल रहा है, तो यहाँ पे लगेगा अभी टाइम। अभी ये रोड इतना खाली है, जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है तब इस रोड पे कितना ट्रैफिक हो जाता है। मैं उस समय आया हुआ हूँ इसीलिए मुझे पता है। अभी ये रोड अभी जो ट्रैफिक है उसको आप बोल सकते हैं कि इस पर ट्रैफिक है ही नहीं। और उस समय तो ऐसी लाइन लगती है गाड़ियों की, आगे पीछे बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और दूसरी बात ये भी होती है कि अभी सिर्फ जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं मैक्सिमम लोकल हैं, तो उन्हें बहुत आइडिया है कि कैसे गाड़ी चलानी है। और जब वो बाहर से लोग आने शुरू हो जाते हैं, दिल्ली की, हरियाणा की, यूपी की, ये गाड़ियाँ जब आनी शुरू होती हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया तो होता नहीं है।
कि पहाड़ों में गाड़ी चलाने का, तो फिर ये खुद के लिए और दूसरों के लिए ख़तरा बन जाते हैं। अब ये ऑल वेदर रोड बन गया है तो अब इस पे वो भगाने की भी कोशिश करते हैं, तेज़ चलाते हैं। तो वो एक्सीडेंट का रीज़न बनते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो उनको थोड़ा आराम से चलाना चाहिए। यहाँ पे बहुत रिस्की रोड है, इतने टर्न्स हैं, कौन कब कहाँ अगले टर्न पे आपको क्या मिलने वाला है कुछ आपको नहीं पता है। आप एक स्पीड में बाइक या कार अपनी मोड़ का भी सामने का ही ले लीजिए, मैं स्पीड में यहाँ पे टर्न मारूंगा और पता चला सामने कोई गाड़ी खड़ी है अचानक से या कुछ और ऑब्जेक्ट है रोड पे, तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे टर्न के समय। आगे आपके कुछ भी आ सकता है अचानक से। वैसे पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में मज़ा बहुत आता है, नो डाउट, पर उतना रिस्की भी होता है। तो अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं पूरे, और 70 किलोमीटर उत्तरकाशी से हम लगभग आ चुके हैं। तो अभी भी चंबा लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चंबा तो पहुंचने में हमें अभी भी लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो उससे पहले ही ब्रेकफास्ट हम कर लेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा ब्रेकफास्ट तो खाने में भी प्रॉब्लम आती है। और टाइम पे बेशक आप थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन आपको खाते रहना चाहिए। कल तो एक्चुअली में क्या हुआ था, हम ब्रेकफास्ट बिना करे मुखवा गाँव चले गए थे। हमने सोचा था पहले दर्शन कर लें, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद हम वहाँ से सीधे गंगोत्री निकल गए। और वो रूट एक्चुअल में अभी यात्रा चालू नहीं हुई है, तो मैक्सिमम जो होटल थे हर्सिल से लेके गंगोत्री के बीच में जो भी छोटे मोटे थे, वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। मतलब चाय तक ठीक था, चाय उनके पास थी, मैगी थी, लेकिन पराठा और ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर हमने सोचा गंगोत्री में खा लेंगे, लेकिन वहाँ भी सब जगह काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ ऑप्शन था नहीं वहाँ पे। खाना था, ऐसा नहीं है खाना नहीं था, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो फिर हमने वहाँ से गंगोत्री से गड़तांगली जाने से पहले चाय और बिस्किट हमने खा लिए थे कि आगे चलो देखें। फिर हम गड़तांगली चले गए, वहाँ पे हमें 3 घंटे लग गए। फिर 4 बज गया हमें वापस हरसिल पहुँचने में। फिर वहाँ से सीधे हम निकल गए उत्तरकाशी के लिए, और रात को जाके खाना खाया। तो कल थोड़ा सा ऐसा ही हो गया। खाना बिल्कुल आपको टाइम पे ही खाना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो या कुछ भी हो। अगर आप राइड के दौरान हो तो आप 9-10 बजे 10 बजे मैक्स तक ब्रेकफास्ट कर लो, चाहे कुछ भी छोटा मोटा, और आप 2 बजे के आसपास हल्का फुल्का खाना खा सकते हो। हालांकि बुराई उसमें भी नहीं है कि आप दोनों ब्रंच कर लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती है वो चीज़ भी। हालांकि बाइक पे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार खा सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ज़्यादा एक साथ नहीं खाना है, आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ा सा फिर खाना खा लो, तो अच्छा रहता है। तो हम पहुंचने वाले हैं चंबा, और उत्तरकाशी से लेके चंबा तक की ये दूरी तय करने में हमें जो टाइम लगा है वो है लगभग 4.5 घंटे। 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा आराम से भी आए थे। बीच में लैंडस्लाइड हो गया था, आधा घंटा वहाँ भी एक्स्ट्रा लग गया। तो अब 11:30 बज चुके हैं हमें चंबा पहुँचने में। अब यहाँ से हरिद्वार के लिए 2 से 2.5 घंटे चंबा से लग जाते हैं। 2 घंटे तो आप मान के ही चलिए आपको हरिद्वार के लगेंगे ही लगेंगे। हरिद्वार में रुक के गंगा जी में नहाने का प्लान है। कितने बजे पहुंचते हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे।
अभी हमारा घर पहुंचने का जो टाइम वो दिखा रहा है गूगल, वो है 11:11। हरिद्वार है अभी 86 किलोमीटर यहाँ से। 86 किलोमीटर मैंने बताया आपको हरिद्वार। तो हरिद्वार पे पहुंचने में हाँ 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। अभी समथिंग 2 बजे तक हम हरिद्वार पहुंचेंगे। अब हरिद्वार से और ग्वालियर तक का 10 से 11 घंटे आप मान के चलिए कम से कम मिनिमम। तो रात को 2 या 3 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि हम अब सुबह पहुंचें। ये चंबा की जो है, चंबा से पहले अगर आप आएंगे तो उधर से टनल पड़ेगी आपको। अभी जब अंदर हम टनल में थे तो गूगल अम्मा पागल हो गई थी। इनका जो नेविगेशन का जो एरो है वो एक ही जगह पे रुक गया, और फिर जब टनल ख़त्म होने वाली थी वापस से उसको सिग्नल मिला या लोकेशन ट्रेस हुई, वो ऐसे स्लाइड होता हुआ बड़ी स्पीड में आ गया, टनल के बाहर वाले रास्ते पे आके मिल गया। मज़ेदार चीज़ थी। तो ये है चंबा शहर। यहाँ से जाते वक्त हम चंबा में ही रुके थे रात को। आपने पूरी अगर सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि पहले दिन हम ग्वालियर से आके सीधे चंबा में ही रुके थे, और फिर चंबा से हम गए थे सुरकंडा माता टेम्पल। चंबा तक आने में ग्वालियर से हमें लगभग 14.5 घंटे लगे थे। जाने में भी लगभग इतने ही लगेंगे। चंबा भी एक बहुत खूबसूरत शहर है। चंबा में सुरकंडा माता टेम्पल आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। बहुत सुंदर मंदिर है, शक्तिपीठ है। वहाँ पे माँ का सर गिरा था, जो सती माँ के शरीर के जो अलग अलग हिस्से पृथ्वी पे गिरे थे 51 जगह पर, वो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। और उनमें जो सुरकंडा माता टेम्पल है उसकी अलग वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर उनका सर गिरा था। और वो मंदिर लगभग 10,000 फीट की हाइट पे है। वहाँ से आपको हिमालय की पूरी रेंज दिखाई देती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारी रेंज आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे जाके। और हाँ, थोड़ा सा रोपवे वहाँ पे है। रोपवे वहाँ पे स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे। तो हम तो 7 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे, तो हमें ट्रैकिंग करनी पड़ी थी। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा टफ़ है उसकी, बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है, स्टीप एकदम। तो वैसे भी वहाँ जो प्रसाद लिया था जिन भैया थे, वो बता रहे थे कि जब तक रोपवे नहीं था यहाँ बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब बहुत लोग आने लगे हैं रोपवे की वजह से, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है उसकी। लेकिन अब तो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो गई थी 9 बजे के आसपास। तो अब 4 धाम यात्रा में जो लोग आएंगे वो काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ तो टूरिस्ट वैसे भी आते रहते हैं, क्योंकि वो जो रोड है वो चंबा से मसूरी वाला, वो धनौल्टी, कानाताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं बहुत सारे। तो ये तो वैसे ही साल भर चलते रहते हैं। वो रोड बहुत टूरिस्ट आते हैं उस रोड पे, क्योंकि वो चंबा से मसूरी को कनेक्ट करता है। बीच में कानाताल है और धनौल्टी है। धनौल्टी में स्नोफॉल देखने बहुत लोग आते हैं फरवरी और मार्च के टाइम में। बहुत बढ़िया जगह है। तो हम पहुंचने वाले हैं अब ऋषिकेश, और हमने डिसाइड किया है कि हम ऋषिकेश में ही रुकेंगे आज। टाइम अभी हो रहा है 2 बजने वाले हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी यहाँ से निकलेंगे तो हम 2-3 बजे तक ग्वालियर पहुँच जाएंगे हालांकि, लेकिन अब रात में चलाने का मूड है नहीं, सही बताएं तो। और वैसे भी अपने पास कल का दिन और है ऑलरेडी, हम एक दिन स्पेयर में लेके चले थे। तो हमने सोचा क्यों ना आज ऋषिकेश में रुक के बढ़िया ऋषिकेश में
घूमेंगे शाम को आज मैं आपको दिखाता हूँ गंगा जी की आरती, ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला वगैरह, जो भी ऋषिकेश में छोटी मोटी चीज़ें जहाँ भी हम जाएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।